हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी विंस। इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है काची रूट टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे कि ये हमें कब पता चलेगा कि यही टेस्ट यूज़ करना है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उसके भी हम देखेंगे, चाहे आपका पेपर पैटर्न डिस्क्रिप्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, दोनों में ही ये उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। सो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। कैसी सीरीज होनी चाहिए? पॉजिटिव टर्म्स समेसन यूनियन इज, ये कन्वर्जेंट होगी इफ़ लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n इज लेस दैन 1। ओके, तो ये कन्वर्जेंट होगा। लेस देन पे कन्वर्जेंट आपको एक याद कर लेना है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर दैन पे जो है, ग्रेटर दैन पे फिर ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट। लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1/n और ग्रेटर दैन 1 होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यही टेस्ट लगेगा? तो सबसे पहले इस टेस्ट में आपको जो है, जो क्वेश्चन दिए होंगे वो हमेशा n की पावर में दिए होंगे। पहली चीज़ तो इससे पहचानेंगे क्योंकि यहाँ पे 1/n करना होता है तो पावर से पावर कट जाती है, हमेशा ऐसे दिए। और क्वेश्चन दो टाइप के आपके दिए हो सकते हैं, एक में तो nth टर्म दिया होगा और दूसरे में nth टर्म नहीं दिया होगा। तो आपको nth टर्म पहले फाइंड आउट करना है, देन इस टेस्ट को लगाना है। ओके, क्लियर? आइए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2018 में आया है। सॉरी, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। क्वेश्चन क्या दिया है ये, या फिर आपको ऐसे कह सकता है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस। ओके, तो समेसन एन इक्वल टू 1 to infinity n to the power n स्क्वायर एंड 1 + n की पावर n स्क्वायर ऐसे दिया है। और ये जो n स्क्वायर है ये पावर में ही है दोनों। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/1/n होल टू द पावर n स्क्वायर। ओके, अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? n को हम अपॉन में नीचे ले आते हैं तो कैसे करेंगे? 1 + 1 n था, n/n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/n + 1। ओके, और ये जो n नीचे आया था, n की पावर भी तो n स्क्वायर थी, और तो फिर यहाँ पे जो है ये माइनस में, यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसकी पावर फिर से ऊपर जाके ये हो जाएगा 1 +, रुकिए मैं इसको क्लियर करके फिर से बता देती हूँ। ये हमारा इतना आया ना, 1 + 1/1 + 1/n और होल टू द पावर जो था n स्क्वायर था। अब जब ऐसे 1/2 लिखा रहता तो ऊपर ले जाते हैं तो 2 की पावर -1 हो जाता है। ओके, यहाँ पे 1 रहता है तो ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ -1 है तो ऊपर जाएगा तो +1। ओके, तो इसी हिसाब से ये रिड्यूस होकर इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम टेस्ट को याद करेंगे, वहाँ से हमें क्या लगाना है? पावर। n पावर में दिया है तो यानी कि काची रूट टेस्ट ही लगेगा। अब यहाँ पे हम करते हैं लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी पहले निकालते हैं और इसकी पावर 1/n करते हैं, जो इसे un हम कह सकते हैं, un से आप लिख सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद ऐसे इसकी पावर 1/n करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी n/1 + n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर 1/n। बाहर पावर निकालें क्योंकि जो है आप जानते हैं कि अगर किसी की पावर, मान लीजिए किसी m की पावर स्क्वायर इंटू में 4 है, सॉरी इसकी भी पावर 4 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 2 × 4 हो जाता है। यहाँ पर भी n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/n हो जाएगा, तो n से n कैंसिल, यानी कि सिर्फ इसकी पावर n/1 + n की पावर n बचेगी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि n को नीचे ले आएंगे तो 1/1 +
1/n की पावर n। अब सेम एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या बचा हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 की कुछ भी पावर होती है तो वो 1 ही होता है, तो 1/1 + 1/n की पावर n। अब ये रिज़ल्ट आपको याद करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको भी सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ये चूँकि हम जानते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n = e होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें मिला था इतना, तो ये इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होके 1/e हो जाएगा। इतनी की वैल्यू जो है क्या होती है, एन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट अगर इनटू में है तो उसको हम मान लीजिए कोई f1 है इनटू फंक्शन f2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ f1 इनटू लिमिट ऑफ f2। वैसे डिवीज़न में तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f1 और इसकी ऐसे, तो क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/e। तो ये लेस देन 1 है, क्यों लेस देन 1 है कि e की वैल्यू 2.7 समथिंग में आती है, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो यानी कि लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 रहता है तो बाई काची रूट टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट। जो हमारा फंक्शन दिया था वो कन्वर्जेंट है, लिखने का भी तरीका आपका यही होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा जो है फंक्शन लेंगे जिसमें nth टर्म नहीं दिया रहेगा, जिससे आप उसको भी समझ जाएं कि कैसे करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।